तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। नॉर्थ ईस्ट पीपल आर शेट। देखो शांति बेटो। मसाज पार्लर दिस इज अ जोक। दिस इज अ जोक। दो नंबर का काम है। व्हाट इज दिस साउंडिंग? दो नंबर का काम। जय हिंद। आज कहने को मन तो नहीं है जरा भी। वीडियो के कुछ क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा, उसके बाद आपको एहसास होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति मोस्ट ऑफ द मेनलैंड इंडियंस क्या सोचते हैं। इस वीडियो के थ्रू से आपको पता लगेगा कि हम लोग इनकी नज़र में कितना नालायक है, कितना घिरे हुए हैं, कितना गया गुजरा है, कितना हम लोग सारा दुनिया के फालतू काम है वो नॉर्थ ईस्ट के लोग ही कर सकते हैं। इट इज़ ए सेम, ये लोग कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट इज़ ए सेम, है ना। यही है आप लोगों की नज़र में हम लोगों के औकात। पहले आप देखिए इस वीडियो को। दुख बहुत होता है लेकिन क्या करें, है ना। इस देश में जन्म लिया है तो अब तो रहना पड़ेगा। दुख बहुत होता है। पहले आप देख लीजिएगा सीन क्या है। एक एक करके सीन देख लीजिए, उसके बाद हर एक सीन का मैं एक एक करके जवाब दूंगा। सबसे पहले आपने देख लिए होंगे ये वाली जो आंटी जी कह रही है कि नॉर्थ ईस्ट पीपल आर सेम। ये साला बुड्ढी औरत क्या कहती है? नॉर्थ ईस्ट पीपल आर सेम। जब हमारे नॉर्थ ईस्ट से कोई ओलंपिक्स का मेडल, कई बड़े बड़े इवेंट्स में जब मेडल्स लाते हैं, तब हम लोग देश की गर्व बन जाते हैं, देश की बेटी, देश की बेटा। उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट पीपल बिकम ए सेम। मैरी कॉम, मीराबाई चानू, फुटबॉल की कैप्टन्स बाईचुंग भूटिया, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स हैं नॉर्थ ईस्ट से। अब जब वो लोग नेशनल लेवल पर परफॉर्म करते हैं तो देश का गर्व है, देश का बेटा है, देश का बेटी है। लेकिन जब वो सारे टाइम खत्म और हमारा इज्जत भी खत्म, नॉर्थ ईस्ट पीपल आर सेम। क्या है ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड इतना हर्ट होता है। या आप लोग हमारे प्रति क्या समझते हो, क्या सोचते हो? क्या करें? अब जन्म लिए है तो रहना पड़ेगा। भाग तो नहीं सकते, मर तो नहीं सकते हैं, उम्र खत्म करना पड़ेगा। एक देश में, खुद के देश में रहकर खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है। किसी भी बच्चा को नहीं है, किसी को भी नहीं है। खुद के देश में खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं होता है। ऐसे लगता है कि साला जाते जाते कुछ तो बोल देगा, हमारे प्रति कुछ दिमाग में घुसा हुआ है, गंदगी भरा हुआ है, पूरा गंदगी हमारे प्रति। तो साला ये बेहतर होता है कि हम लोगों को जीने देते खुद। जब बात आती है हमारे रिसोर्सेस तो आपके रिसोर्सेस, हमारी जमीन तो आपकी जमीन, उसके अलावा कुछ नहीं है आप लोगों का। हम लोग कुछ नहीं है आप लोगों की नज़र में, ठीक है। और दूसरा क्लिप देखिए। दूसरा क्लिप देखने के बाद और ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। क्या आप लोगों का इंटेंट है हमारे प्रति। तेरे यहाँ पे आदमी मसाज पार्लरों में काम करते हैं, हमारे यहाँ नहीं। ये आंटी फिर क्या कहती है कि हमारे यहाँ के लोग मसाज पार्लरों में काम करते हैं, पढ़े लिखे वो। कहीं हम ये डिनाई नहीं करते, कहीं ना कहीं हजारों में से एक दो देखे होंगे, उसी से पूरा नॉर्थ ईस्ट वालों को जनरलाइज कर दिया। हरामखोर कहेगी साला। पूरा नॉर्थ ईस्ट वालों को जनरलाइज कर दिया। क्या हम लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं? क्या हम लोग IITs में नहीं पढ़ते हैं? हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते हैं? हम लोग JNU में नहीं पढ़ते हैं? हमारा सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज नहीं है। सिर्फ आप लोग पढ़े लिखे होते हैं। हमारे पास कस्टम ऑफिसर नहीं है। मेरा रिश्तेदार नॉर्थ ईस्ट डिवीजन का सबसे बड़ा ऑफिसर है, पता है क्या आपको? कस्टम ऑफिसर नॉर्थ ईस्ट डिवीजन का। बेवकूफ कहेगा साला, हरामखोर। ये तुम्हारा माइंडसेट है। सिर्फ तुम्हारे लोग पढ़ सकते हैं, सिर्फ तुम्हारे लोग कर सकते हैं। हरामखोर कहेगी।
अब तुम लोगों की वजह से ये देश बर्बाद होता है, इसके वजह से हम लोगों को आवाज़ उठाना पड़ता है। कोई लोग इसलिए ये सब माइंडसेट की वजह से सेपरेट कंट्री का मांग करता है। आराम खोर कहेगी, खुद साला कुछ नहीं कर पाएगी और हमारे लोगों को कहेंगे। धमकी क्या देते हैं? वे पढ़े लिखे हैं, हम लोग जाहिल है, कुछ नहीं जानते, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है कुछ। हमारे लोग सिर्फ ये आलतू फालतू काम कर सकते हैं। हमारा कोई ऑफिसर नहीं है, हमारा स्पोर्ट्स में कोई योगदान नहीं है, हमारा आर्मी में कोई योगदान नहीं है। जाना 33 साल का लड़का तेरे यहाँ बुढ़ा होता होगा क्योंकि ड्रग्स इतने करते हो तुम लोग। हमारे यहाँ 35 साल में एक्चुअल जवान होते हैं। देखिए साला हरामी औरत क्या कह रही है, तुम्हारे वहाँ को लोग ड्रग्स करते हैं इतना, साला डेके है क्या? अभी मेरा उम्र भी 32 साल है, 32 ईयर्स मैंने ज़िंदगी में नहीं पिया है। और इसी तरह का 99% लोग होंगे जो पीते नहीं हैं। साला एक जो गिने चुने लोगों के वजह से पूरा रीजन को आप बदनाम कर रहे हो। हमारे वहाँ के लोग पीते हैं, क्या समझते हो खुद को? साला तुम्हारे यहाँ पर नहीं पीते हैं क्या? देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, तुम्हारा दिल्ली रीजन है, बाकी का रीजन है, कितना पीते हैं लोग, कितना इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग होता है। आता कहाँ से है? तुम लोग पीते हो इसलिए ना आते हैं। साला सिर्फ हम लोग पीते हैं ड्रग। एक दो लोग जो चीज़ करते होंगे उसके वजह से पूरा समाज को, पूरा रीजन को आप बदनाम कर रहे हो। हम लोगों को पागल समझ के रखे आप लोग। हमारा कोई इज्जत नहीं है। यही है, ये जो आप कह रहे हो ना, ये सिर्फ माइंडसेट दर्शाता है, आपका माइंडसेट, व्हाट यू थिंक फॉर अस। आपका सोच हमारे प्रति क्या है, ये सिर्फ यही माइंडसेट दिखाता है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ठीक है? उतना घुटन महसूस हो रहा था जब हर दिन यही लड़कियों को आप देखते होंगे, ऊपर नीचे आ रही है, जा रही है, और तुम्हारा दिमाग में तो भरा हुआ है ये लोग 2 नंबर की धंधे करते हैं, ड्रग पीते हैं, इधर उधर घूमते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, पार्लरों में काम करते। तुम्हारा दिमाग में तो ऑलरेडी है, तुम्हारा गंदी दिमाग पहले ठीक कर लीजिए बेवकूफ़ औरत। अब वही चीज़ तुम्हारे पड़ोसियों को भी भरे होंगे, और तुम्हारे पड़ोसी लोग भी वही सोचते होंगे, ये लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ के लिए काबिल है और कुछ नहीं है इसके अलावा। हरामी औरत, तुम लोगों की वजह से ये देश बर्बाद है। नेक्स्ट और देख लीजिएगा क्या कहती है हरामखोर कहेगी। नौकरी चाहिए तो मिला ना। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? मेरे को साला इसमें औकात की बात कर रहा है कि पॉलिटिशियन का बेटा है, कस्टम ऑफिसर का बेटा है। आप देखिए, कस्टम ऑफिसर ही पॉलिटिशियन बन रहा है, इसका मतलब तुम लोग क्या है? एक सरकारी ऑफिसर है, एक पॉलिटिशियन भी है। धमकी दे रही है एक छोटी सी लड़की को, क्या करोगे तुम? मुझे पता है नॉर्थ ईस्ट के ऐसे बड़े बड़े लोग ना तुमको ऐसे मचल देंगे, क्योंकि तुमने पूरा नॉर्थ ईस्ट को टारगेट किया है, तुमको पूरा मचल देंगे। मुझे पता है, ऑलरेडी मैंने देखा है रोबिन हिबू सर का, उनका मैसेज देखा है मैंने ऑलरेडी। उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की मांग की। अब तुम्हारा हालत खराब होगी तब जाके मुझे एहसास होगा। सोशल मीडिया में लाकर तुमको पूरा देश से, पूरा नॉर्थ ईस्ट का रीजन से माफ़ी मांगना चाहिए, ये सब हरामखोरी की वजह से। ठीक है? हरामखोर औरत, साला तुम्हारा जैसा हरामी समझ के रखे हम लोगों को। एक कस्टम ऑफिसर पॉलिटिशियन, उसका धमकी देते हो। और अगर कस्टम ऑफिसर का बेटा है तो ये क्यों ऐसा काम कर रहा है? फिर ऐसे गया गुजरा वाला फ्लैट में, सोसाइटी में क्यों रह रहे हैं? फिर अगर पॉलिटिशियन का बेटा एक बड़े मोहल्ले में, बड़े इसमें रहना चाहिए था, बंगलों में रहना चाहिए था। पॉलिटिशियन का बेटा है तो उसमें क्या कर रहे हैं? 2 नंबर का काम है। 2 नंबर का साला क्या 2 नंबर का काम करते हैं तुम लोग? साला तुम्हारे वहां पर नहीं करते हैं क्या? तुम्हारे वहां पर भी तो वही चलता है। हमारा में से कहीं से भी उठ के आके एक ऐसा इंसान देखा होगा, कहीं मिले होंगे, अब उसके वजह से पूरा नॉर्थ ईस्ट को जनरलाइज कर दिए हैं।
जितने भी यूट्यूब में, जितने भी फेसबुक में, कहीं कहीं पेजेस में दिखता है खरे खरे, वो कौन है? वो तुम्हारे लोग नहीं है क्या? हमारे लोग तो दिखता ही नहीं है। ज़्यादा कोई किसका लोग है? तुम्हारे ही लोग हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट को इसी एक के वजह से, या कभी देखे भी नहीं क्या, सुने होंगे, उसके वजह से पूरा नॉर्थ ईस्ट को जनरलाइज कर रहे हो आप। कौन सोसाइटी में नहीं होते हैं? एक दो के वजह से पूरा सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हो, पूरा सोसाइटी को जनरलाइज कर रहे हो आप। हमारे वहां के लोग 2 नंबरी का काम करते हैं। वाह साला, तुम्हारे वहां पर नहीं होता। देखिए ये वीडियो है ना, सिर्फ एक माइंडसेट दिखता है, एक माइंडसेट जो आप लोगों का प्रति मैं ये चैनल क्यों बनाया हूँ द इंडियन करके, यही चीज़ के नाम पर द इंडियन बनाया हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर दिन हर पल हमारे कोई ना कोई बच्चा इसका विक्टिम होता है, हमें पता है। ठीक है, क्योंकि हम रह रहे हैं तो हमें पता है, हमें हर दिन कैसे सवालों के थ्रू से गुजरना पड़ता है। कई आकर पब्लिक प्लेस में जाते हैं, कई जाते हैं। ठीक है, सो मैंने इसलिए ये चैनल बनाया था ताकि मैं माइंडसेट को ये कर पाऊँ, एक कनेक्शन कर पाऊँ। कोई जो मेन लैंड इंडियंस है और हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन और थ्रू आउट द इंडियंस, हम उसको कंपेयर करा के कुछ वहाँ की कॉन्सेप्ट लाए, कुछ यहाँ के कॉन्सेप्ट उठाए, दोनों कॉन्सेप्ट को मिलाकर, दोनों लोगों को मिलाकर कंपेयर कर दे। तो ऐसे ये मेरा मकसद है इस चैनल को। तो ये मैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये चैनल बनाया था, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है ना, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, सिर्फ आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ये चैनल बनाया हूँ मैं। क्योंकि हर दिन मन करता है कि ये सब चीज़ें हम लोगों को हर दिन झेलना पड़ता है। इसके वजह से ये मन करता है कि लोगों को पता चले कि हम लोग कौन है, हमें भी बराबरी का इज्जत हो, इस देश का बराबरी का हिस्सेदारी हो। लेकिन नहीं, आप लोगों का तो आप लोगों के अंदर में क्या है? सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, कि आप लोग बड़े हो। ये जो नाक छिपता, आप छोटे वाले लोग किस में काम करेंगे? सिर्फ होटलों में काम करेंगे, 2 नंबर के धंधा करेंगे, ये मसाज पार्लर में काम करेंगे। यही है ना आप लोगों की सोच, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। ठीक है, और मेरे को कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन हम कह नहीं पाएंगे। थैंक यू। ये सब देखकर खून खोलता है, रियली खून खोलता है, एकदम दिल से अंदर से खून खोलता है। मन करता है कि इसमें रगड़ दे, वैसे यही चीज़ है। थैंक यू।